यात्रा अनवरत चलती रहती है। हम स्थूल शरीर से विदा हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा यहाँ विचरण करती है। मन की आंखों से यहाँ उसका वास बना रहता है। ये हर अवसर पर नहीं होता। तीसरी पीढ़ी में इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहती है। इसलिए श्राद्ध भी 3 पीढ़ियों तक ही होता है, इससे अधिक पीढ़ी का नहीं। सामान्य भाषा में अगर कहें तो श्राद्ध को श्रद्धा से जोड़ा जाता है। अपने पितृ के प्रति श्रद्धा का भाव ही पितृ पूजन, पितृपक्ष और श्राद्ध है। किंतु ये परिभाषा यहीं तक समाप्त या यहीं तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। सामान्य कर्मकांड और पूजा विधान से ये सब अलग है। ये रूढ़िवादी भी नहीं है। पितृ क्या है, कैसे उनकी मुक्ति होती है, क्यों हमारे लिए मृत्युपरांत कर्म करने जरूरी हैं, सपने में हमको क्यों अपने पितृ दिखाई देते हैं, पितृ कोष क्या है, माना गया है। मृत्यु के तत्काल बाद पितृदेव नहीं हो जाते, इसके लिए 13 दिन तपस्या करनी पड़ती है। 13वीं के बाद पितरों को पिंडदान यानी समस्त पूर्वजों को पिंडदान के बाद देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि मनुष्य एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है, लेकिन सभी की आयु अलग अलग होती है। आयु पूरी होने में जो समय लगता है उसे प्रतीक्षा काल कहा जाता है। इसके बारे में और बात है कि ये प्रतीक्षा काल 13 दिन का होता है। कभी कभी यह अवधि 1 वर्ष भी हो जाती है, इसलिए वार्षिकी या बरसी होती है। हमको पता नहीं होता कि हमारे पितृ जिनकी अभी मृत्यु हुई है को मोक्ष मिला या नहीं, इसलिए उनके मोक्ष का सारा उपक्रम हम 13 दिन से लेकर 1 वर्ष तक करते हैं। इसका शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार दोनों है सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि श्राद्ध क्यों। इस लोक में ये जो इहलोक है ये तो जलमय है, लेकिन परलोक में कहते हैं जल का संकट है। कोई भी जीवन बिना जल के नहीं रह सकता, इसलिए हम अपने पितृ के प्रति जो ये निमित्त जलदान यानी तर्पण करते हैं इन दिनों। अब बात आती है कि ये जलदान अंगूठे से ही क्यों। हमारे हाथ की 4 उंगलियां इस जीवन को अभिव्यक्त करती हैं। अंगूठा इस हथेली को बांधे रखता है। अंगूठे के बिना उंगलियां अधूरी हैं। अंगूठे को मुखिया माना गया है, इसलिए तर्पण का विधान अंगूठे से है। दूसरा मर्म यह भी है कि शेष 4 उंगलियां परिवार की प्रतीक हैं और अंगूठा पितृ का प्रतीक। इसलिए मुट्ठी यानी कि सकल परिवार बांधे हुए हम अंगूठे से जलदान या तर्पण करते हैं। कामना की जाती है कि तर्पण का जल हमारे पितरों तक पहुंचे और वे तृप्त हों। जाने वाले के साथ तो कोई नहीं जा पाता, लेकिन यहाँ रहकर जो किया जा सकता है किया जाता है। पितृपक्ष के बाद पूर्वों की लंबी श्रृंखला का जो पर्व शुरू हो जाते हैं और एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हो जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि रहे, इस कामना के साथ हम अपने घरों में पितृ देवताओं को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि आप हमारे घर आइए। श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है। जिस दिन हिंदू तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उसी पंचांग तिथि से श्राद्ध करने की परंपरा है। जिन्हें पंचांग तिथि याद नहीं है वे अमावस्या को श्राद्ध कर सकते हैं और हम और भी बातें को याद करते हुए गुजार देते हैं। श्राद्ध परंपरा में 8 पक्ष दादा और 8 पक्ष नाना के पक्ष के होते हैं, यानी मातृकुल 8 और पितृकुल 8 के होते हैं। सनातन परंपरा में ननिहाल को भी वही महत्व दिया गया है जो दधियाल को है। विवाह के समय जब 2 कुल उनकी संस्कृति और परंपराएं मिलती हैं तो वो एकल परिवार के रूप में मानी जाती है। विवाह के बाद स्त्री का भले ही गोत्र बदल जाता हो, लेकिन उसका मातृकुल यानी पीहर ही रहता है। इसलिए कहा गया है कि यदि कुल में कोई पुरुष सदस्य न हो तो मातृ या पितृकुल का कोई भी पुरुष सदस्य मरने के बाद या श्राद्ध कर्म कर सकता है। यदि दोनों ही कुल में कोई पुरुष सदस्य न हो तो स्त्री को अधिकार है कि वो ये कर्म कांड करे। द्वेता हो, भतीजा हो, भांजा हो, दामाद हो, पुत्र हो, प्रपौत्र हो, सभी को समान अधिकार है और वो अपने मातृ और पितृतुल्य कुलों के दिवंगत स्वजनों के लिए तर्पण करे। इससे सहज और सर्वग्राह्य सुविधा क्या हो सकती है? यानी कि मूल भाव यही है कि तर्पण होना चाहिए, चाहे कोई भी करे। वर्तमान में तो काफी वर्जनाएं जो हैं वो टूट रही हैं, स्त्रियां अंतिम संस्कार भी कर रही हैं और श्राद्ध कर्म भी। हम भले ही इस क्रांति को इसे क्रांति की संज्ञा दें, लेकिन ये अधिकार तो पहले से ही है।
के कन्या राशि में 1 माह के लिए भ्रमण करते हैं, तभी 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। इन 16 दिनों के लिए पितृ आत्मा को सूर्य देव पृथ्वी पर अपने परिजनों के पास भेजते हैं। पितृ अपनी तिथि को अपने वंशजों के घर जाते हैं। पक्ष 15 दिन का ही होता है, लेकिन जिनका निधन पूर्णिमा को हुआ है उनका भी तर्पण होना चाहिए, इसलिए पूर्णिमा को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और श्राद्ध 16 दिन के होते हैं।